हमारे पास माँ है, पिता है, पैसा है, यूँ कहे सब कुछ है, लेकिन कुछ लोगों को ना देखने के लिए कोई होता है, ना ही पैसा पास होता है। राज की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए उसके पास पैसे ना थे। उसे कॉलेज से निकाला जा रहा था, तभी किसी अनजाने ने उसका पैसा भर दिया और लेटर भी मिला जिस पर लिखा था कि मन लगाकर आप पढ़ाई करो, अगली फीस भी आपका जमा कर दिया जाएगा। अगर आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे तो हमें खुशी होगी। राज ने एचओडी से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कोई बच्चा था, अगली बार आएगा तो मैं तुम्हें जरूर खबर दूंगा। दिन बीतते गए, राज टॉपर बना। अंतिम साल में वो लड़का राज को मिल गया, लेकिन उसने केवल प्रिया दीदी का नाम बताया। राज ने उससे दोस्ती कर ली तथा वादा किया कि जब भी मिले नाम बताए। दिन बीतते गए, राज का कैंपस सिलेक्शन हो गया, उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। लगभग 4 साल बाद राज को उस बच्चे ने कॉल किया और कहा प्रिया दीदी का एक्सीडेंट हो गया है और वो बीमार है। राज सब कामकाज छोड़ प्रिया से मिलने गया। प्रिया की शादी 1 साल पहले हुई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक एक्सीडेंट में दोनों आंखें जख्मी, पेट में भी हमेशा दर्द और एक पैर काम नहीं कर रहा था। उसके पति ने डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने 12 लाख का खर्च बताया। अब पति ने जनरल दवा कराकर मरने के लिए छोड़ दिया था। घर में शादी के चर्चे भी हो रहे थे और प्रिया को मरने के लिए एक खाट दे दी। प्रिया के घर वालों ने कोशिश की, लेकिन पिता के पास पैसा नहीं और शादीशुदा भाई की बीवी ने पैसा देने से मना कर दिया। राज जब घर पहुंचा, प्रिया को देखा तो रोना आ गया। घर वाले आ जाते हैं फ्री का नाश्ता करने, अरे इतना ही प्यार है तो ले जाए ना अपने घर। कल मोही मेरे बेटे को खाने आई थी, ये तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है कि मेरा बेटा बच गया, नहीं तो खा जाती। राज ने देखा प्रिया की जख्मी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इसे देखकर राज का दिल रो उठा। राज ने कहा मैं प्रिया को लेकर जा रहा हूँ। सास, लेकर जाओ लेकर जाओ, कुलच्छनी को दोबारा मत आना, ये दवा और ये रिपोर्ट भी ले जा। राज प्रिया को लेकर निकल गया। सास, चलो जान छूटी, अब शादी की तैयारी करो। राज ने प्रिया का हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 12 लाख रुपए चाहिए थे और वो भी 2 दिन के अंदर ही, नहीं तो डॉक्टर। राज ने दोस्तों से उधार लिया, जैसे तैसे उसने 10 लाख रुपए जमा किए। 2 लाख अभी कम थे। पता चला बगल के हॉस्पिटल में एक अमीर घराने के बेटे का किडनी शराब पीने से खराब हो गया था। राज ने अपनी एक किडनी 2 लाख में बेच दी। राज जैसे ही निकलना चाहा तो डॉक्टर ने मना किया, तुम्हें आज कहीं नहीं जाना है, मेरे ऊपर केस हो जाएगा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। राज ने उठते हुए कहा, आज अंतिम दिन है, आज नहीं गया तो किसी को मैं कभी नहीं देख सकता। राज के पास अब पैसे नहीं थे कि वो ऑटो से उस हॉस्पिटल में जा सके। उसने अपना 20,000 का प्यारा मोबाइल 3,000 में बेच दिया। जब वो ऑटो से उतरकर सीढ़ियाँ चढ़ा तो उसके पेट में दर्द होने लगा, खून भी बाहर आने लगा, लेकिन वो इसकी परवाह किए बगैर पूरा पैसा जमा किया और 2500 रुपये तथा एड्रेस वहाँ काम करने वाली नर्स को दिया कि किसी वस्तु की जरूरत हो तो घर आकर कहे। मोबाइल उसका खो गया है और मैं बीमार, आप सिस्टर अच्छे से देखना, ये मेरी जिंदगी है, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स की आंखों से आंसू टपक पड़े, उन्होंने केवल हाँ में सर हिलाया। राज का दर्द बर्दाश्त से बाहर था, वो घर जाकर बेहोश हो गया। इधर इलाज हुआ। 3 दिन बाद प्रिया देखने लगी, वो राज को देखना चाहती तो सच्चाई पता चला और एड्रेस मिला। डॉक्टर रोकते रहे कि अभी आपको चलना मना है, लेकिन वो राज से मिलने उसके घर गई। घर में अंधकार था, कोई करवाते हुए पानी मांग रहा था। राज की दशा देख प्रिया अपना दर्द भूल गई। उसने राज को गोद में उठाया और सड़क की तरफ भागी। अजीब नज़ारा था, प्रिया के पैर और पेट से खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन दर्द का कोई सिकन तक ना था चेहरे पर। कुछ ही दूर वो राज की तरफ देखते हुए गोद में लिए सड़क पर दौड़ी होगी और किसी तरह उसको हॉस्पिटल ले गई। और हॉस्पिटल जाकर प्रिया राज को हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और खुद भी वहाँ एडमिट हो जाती है। कुछ दिनों में दोनों सही हो जाते हैं। अब प्रिया भी पहले जैसे सही हो जाती है और राज को उसके लिए इतना कुछ करने के लिए धन्यवाद कहती है और रोने लगती है। राज उसके आंसू पोंछते हुए उसको गले से लगा लेता है और कहता है कि जो भी मैं आज हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हूँ। कई साल लग गए
तुम्हें ढूंढने में, और इतने सालों बाद तुम मिली भी तो इस हालत में जो मैं देख नहीं सका। मैं कब से अपने उस दोस्त को ढूंढ रहा था जिसने मुझ जैसे अनाथ को बिना किसी लोभ लालच के अपना बना लिया। मुझे तो जिस दिन तुम्हारा नाम पता चला उसी दिन से तुम्हें अपना दिल दे बैठा। अब प्रिया ने भी अपने पति और परिवार से छुटकारा पाकर राज से शादी कर ली और अपना नया परिवार बसा लिया, और प्रिया और राज आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।